Method overloading, if a class has multiple methods having same name but different in parameter, it is known as method overloading. जैसे मैं कहता हूँ कि एक हमारे पास क्लास के अंदर 3 मेथड है, उन तीनों का नाम सम, मैं कहता हूँ जी सम है। पहले मेथड का नाम भी सम, दूसरे का भी सम, तीसरे का भी सम, यानी वो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब बिल्कुल सेम नेम तो हो नहीं सकती। मेथड ओवरलोडिंग हम कैसे करते हैं कि वो जो हमने एक मेथड डिक्लेयर किया है, मेथड नंबर 1 जिसका नाम है सम, उसके अंदर हमने 2 पैरामीटर्स लिख दिए। जो हमारा सेकंड मेथड है उसके अंदर हमने 3 पैरामीटर लिख दिए हैं। जो हमारा थर्ड है उसके अंदर हमने 4 पैरामीटर लिख दिए। नाम सेम है लेकिन उनके जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं वो चेंज है। इसको हम कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। अब ये मेथड ओवरलोडिंग हम करते क्यों हैं? रीडेबिलिटी के लिए। जैसे अगर मैं कह दूं कि प्रोग्राम के अंदर मैंने एक मेथड है उसका नाम लिख दिया ए और उसके अंदर 2 पैरामीटर हैं। एक मैंने मेथड बना दिया उसका नाम लिख दिया बी, उसके अंदर 3 पैरामीटर हैं। अब इन दोनों मेथड का जो काम है वो ये है कि ये कुछ नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उनको प्लस कर रहे हैं, उनका सम बना रहे हैं। लेकिन अब ये ए क्या है और बी क्या है तो उसे हमें पता नहीं। अगर हम उस मेथड का नाम लिखें कि सम, तो उससे जो कोड की रीडेबिलिटी है वो इजीली हो जाएगी, यानी हमें पता होगा कि इस मेथड का जो काम है वो नंबर्स को ऐड करना है। If we have to perform only one operation having same name of the method, increasing the readability of program, यानी अगर हमें एक जैसा काम करना है तो बजाय कि हम ए बी सी लिखते हुए हम उसका नाम, जैसे अगर हमने नंबर्स को ऐड करना है तो हमें एक जगह पे 2 नंबर्स को ऐड करना है, एक फंक्शन में हमें 3 को ऐड करना है, एक फंक्शन में 4 को करना है। तो प्रोग्राम रीडेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उनका सबका नाम सेम रख देंगे। सिर्फ चेंज कहाँ पे करेंगे, हम उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको चेंज कर देंगे। तो उससे हमें फ़ायदा होगा कि जो रीडेबिलिटी है वो ईज़ी हो जाएगी, यानी हमें सम से पता चल रहा होगा कि इस काम जो है वो नंबर्स को ऐड करना है। जैसे एग्जांपल मेंशन है, सपोज यू हैव टू परफॉर्म एडिशन ऑफ द गिवन नंबर but there can be any number of arguments. If you write the method such as a for 2 parameters and b for 3 parameters, then it may be difficult for you as well as other programmers to understand the behavior of method. वो एग्जांपल कि अगर हम ए और बी लिख रहे हैं तो हमें वो अंडरस्टैंड नहीं होगा कि इस जो मेथड है इसका बिहेवियर क्या है, इसका काम क्या है। ओवरलोडिंग करते कैसे हैं हम? There are the two ways to overload the Java: by changing number of arguments, by changing the data types. 2 तरीके से हम मेथड ओवरलोडिंग करते हैं, चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और चेंजिंग डेटा टाइप्स। जैसे मैं कहता हूँ कि एक मेथड है उसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों इंटीजर टाइप हैं। उस मेथड का नाम है डिस्प्ले का, ठीक है। एक मेथड है उसका नाम भी डिस्प्ले का है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने अगर उसको ओवरलोड करना है उसी मेथड को, तो या मैं इसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ। अगर वहाँ पे 2 थे तो मैं इधर 3 लिख देता हूँ, या फिर अगर इधर भी 2 लिखने हैं तो वहाँ दोनों इंटीजर टाइप थे तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं उसको फ्लोट टाइप लिख देता हूँ, यानी क्या है उसकी डेटा टाइप मैं चेंज कर सकता हूँ। ये 2 मेथड है जी मेथड ओवरलोडिंग के लिए। मेथड ओवरलोडिंग, फर्स्ट मेथड है जी मेथड ओवरलोडिंग चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को चेंज करके हम मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है क्लास एडर। क्लास के अंदर एक मेथड है स्टैटिक इंटीजर ऐड। इस मेथड के जो पैरामीटर्स हैं वो हैं 2, एक इंटीजर टाइप ए है, एक इंटीजर टाइप बी है, और ये रिटर्न कर रहे हैं दोनों को ऐड करके। इसी के अंदर एक और मेथड है स्टैटिक इंटीजर ऐड, यानी अब हम उसी मेथड को ओवरलोड कर रहे हैं। और ओवरलोड किस मेथड से कर रहे हैं हम? जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करके। अब वहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास
दो हैं, एक इंटीजर ए है, एक इंटीजर बी है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटीजर ए, बी एंड सी। तो इससे हमने क्या किया कि जो हमारा एक ऐड का मेथड था उसको ओवरलोड कर दिया। फिर नॉर्मली जिस तरह हम एक और क्लास बना के उसके अंदर मेन फंक्शन बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट बना के और जो भी बाकी प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी है। तो मेथड ओवरलोडिंग एक तो हम उसके जो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं उनके। दूसरा मेथड है जी मेथड ओवरलोडिंग चेंजिंग डेटा टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट्स। इसकी भी एक एग्जांपल है, एक क्लास है एडर, उसके अंदर एक मेथड है स्टैटिक इंटीजर ऐड, एक ऐड का मेथड है, और उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो दोनों इंटीजर टाइप हैं, वो एक दोनों को सम करके रिटर्न करें। अब ये जो ऐड का मेथड है इसी को हमने ओवरलोड करना है, लेकिन टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स उसको चेंज करके। वो हमारे पास इंटीजर टाइप थी और ये इसको हमने अब डबल टाइप कर दिए। ठीक है, ये दो इसमें कोई क्यूरी है तो जरा बताएं मेथड ओवरलोडिंग के अंदर। कोई है सर इसके इसमें अंदर इशू? नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो डिफरेंट ही होंगे। ज़ाहिर बात है, जब अपने एक मेथड को ओवरलोड करना है, हम दो मेथड बिल्कुल सेम नहीं रख सकते। अगर एक का नाम ऐड है और उसके अंदर दो पैरामीटर है, तो दूसरा भी हम जी ऐड और जी दो पैरामीटर के साथ नहीं बना सकते। हम उसके ये टाइप्स ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं या उसके नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, फिर वो मेथड ओवरलोड हो जाएगा। ठीक हो गया सर। सर वो स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, वो देख लेते हैं। और कोई क्वेरी है इसमें तो बताएं। ठीक है, कल 12 बजे फिर एक क्लास अरेंज करते हैं। जिन स्टूडेंट के असाइनमेंट्स रह गए हैं वो कल ना कंप्लीट करके कल सिर्फ असाइनमेंट क्लास होगी, फिर उसके सर बाद एग्जैक्ट दोबारा 12 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी? हाँ 12 बजे हो जाएगी। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, अल्लाह। अल्लाह।